हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक का दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4th को डील किया था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जो है आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग भी अपने बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। मीन्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो उसमें आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये रेशियो फाइंड आउट करना है उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, और उसके हेल्प से मीन्स जो रेशियोज आएगा उसको कंपेयर करके आपको बताना है कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो जिन बच्चों को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब पता होगा उन बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, और जिन बच्चों को ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, या फिर जिनको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट पता होगा उनको ये सॉल्यूशन भी पता होगा। ओके, तो मैंने प्रीवियस 4 वीडियोस में जो है इसी 3rd क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन इंडिविजुअली डील किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th को डील करूंगी। तो उससे पहले चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उस बेसिस पे हमारा 2 तरीके का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनता है। ठीक है, पहला होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरा कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। तो हम लोगों ने ग्राफिकली भी सॉल्व किया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो हम लोगों को सॉल्यूशन मिलता था, है ना। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर देता था तो हम लोगों को जो है यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, मतलब कि कोई एक सॉल्यूशन मिलता था। ठीक है, जब उसका ग्राफ पैरेलल हो जाता था तो हम लोगों को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता था उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने से। ठीक है, और जब दोनों इक्वेशंस का मतलब उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ एक ही पर कोइंसाइड कर जाता था तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ जो है कोइंसाइड कर जाएगा। दैट मीन्स कि उसका इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर आपका एक सॉल्यूशन पॉसिबल रहे या इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल रहे, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, दैट इज कंसिस्टेंट मतलब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे, और जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट इज हैज नो सॉल्यूशन, उनका वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग रेशियोज के कंपैरिजन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 केस हमारा बनता है। पहला केस जो है जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो इस केस में हम लोगों को कैसा सॉल्यूशन मिलता है? कैसा सॉल्यूशन मिलता है? नो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, मतलब कि इस केस में आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा।
दूसरा केस है आपका कि A1/A2 जो है इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाता है, तो इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स आपको कोई एक सॉल्यूशन मिलेगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। थर्ड आपका केस जो है वो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा। तो इस केस में जो है आपको इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। दैट मीन्स कि आपका ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, कोइंसाइड करेगा, कोइंसिडेंट होगा, ओके। तो चलिए, आई होप आपको ये रेशियोज का कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। मतलब कि अगर यूनिक सॉल्यूशन मिले या फिर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिले किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, और अगर कोई सॉल्यूशन ना मिले, नो सॉल्यूशन मिले, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट होगा। एम आई क्लियर? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर, एक्सरसाइज 3.2, क्लियर। तो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन are given pair of linear equations are, पहला आपका क्या है, 4/3x plus 2y is equal to 8, ठीक है। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 3 ही आएगा, 3 और 1 का एलसीएम, ठीक है। तो 3 3 1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, नीचे कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है, 1 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, है ना। तो 3 आया तो ऊपर में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6y हो गया, इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 4x प्लस 6y, अब जो नीचे आपका डिवीजन में है ये पूरे पे डिवाइड में है, ठीक है। तो ये जो है आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा RHS साइड, तो 8 × 3, चूंकि इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। तो 8 × 3 आपका हो गया। फिर आपका क्या हुआ, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 3 जा 24, तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। तो इसमें x का कोएफिशिएंट को a1 मानेंगे, y के कोएफिशिएंट को b1 मानेंगे। तो इसको इस तरीके से हम लोग ना लिख करके थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, दैट इज 4x प्लस 6y, RHS साइड जो 24 है इसको इस साइड ले आएंगे LHS साइड, तो प्लस 24 माइनस 24 में कन्वर्ट हो जाएगा और उधर 0 बच जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग रेशियो यहाँ पे मतलब कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे A1 क्या है 4, x का कोएफिशिएंट, B1 क्या है 6, y का कोएफिशिएंट, और C1 क्या है -24, दैट इज कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हियर A1 क्या मिला आपको 4 मिला A1, B1 क्या मिला आपको +6, और C1 क्या मिला आपको -24, ठीक है। A2 क्या मिला आपको 2, B2 क्या मिला आपको +3, और C2 क्या मिला आपको -24। तो चलिए अब हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ A1/A2 इज इक्वल टू 4/2 होगा, 2 2 जा 4 हो गया, 2 आया इसका, ठीक है। B1/B2 हम लोग देखते हैं, तो B1/B2 क्या होगा 6/3, 3 2 जा 6 हो गया, इसका भी वैल्यू 2 आया, ठीक है। एंड C1/C2 एंड C1/C2 इज इक्वल टू कितना होगा -12 बाय -24, 12 2 जा 24, राइट।
आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल गलती से कर दिया है। यहाँ पे C1/C2 जो है मैंने वहाँ पे गलती से ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। C1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है -24 और C2 का वैल्यू क्या है -12। C1 का वैल्यू है -24 और C2 का वैल्यू है -12, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12 2 ज़ा 24 हो गया, तो आपका कितना आएगा 2। दैट मीन्स A1/A2 का वैल्यू भी 2 आ रहा है, B1/B2 का वैल्यू भी 2 आ रहा है और C1/C2 का वैल्यू भी 2 आ रहा है। दैट मीन्स तीनों रेशियो जो है आपस में इक्वल है। तो जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होता है तो कैसा सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है, दैट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, hence the given pair of linear equations are कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। कंसिस्टेंट दैट इज हैज सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, सॉल्यूशन होगा, दैट इज हैज सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब पता होना चाहिए, रेशियोज का कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपका गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वहाँ से हम लोग A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट कर लेंगे और सबका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। कंपेयर करके हम लोगों को जिस भी सिचुएशन में मिलेगा, जो भी केस मिलेगा, चाहे तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, चाहे तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन आपका मिलता है तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आसान लगा हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो। पर अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें, ओके। थैंक यू सो मच।